जयपुर पुलिस ने बिल्डर सत्यनारायण गुप्ता की अचानक हिस्ट्री शीट खोलकर जो खेल किया है उस पर बिल्डर की बेटी ने मीडिया के सामने पिता का पक्ष रखा। सत्यनारायण गुप्ता की बेटी मीनल ने बताया कि उनके पिता पर दबाव बनाने के लिए एफआईआर पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। अधिकतर मामले झूठे हैं जिनमें या तो एफआईआर लग चुकी है या कोर्ट में ख़त्म हो गए हैं। उनका कहना है कि पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मेरे पिता पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे अपने पार्टनर के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपनी याचिका वापस ले ले। पुलिस सत्यनारायण गुप्ता को पकड़कर जबरदस्ती खाली कागजों पर भी हस्ताक्षर करवाने को प्रयास में जुटी है। आरोप है कि इससे पहले भी 19 फरवरी 2022 को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तारी का भय दिखाकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। आइए जानते हैं कि सत्यनारायण गुप्ता की बेटी मीनल गुप्ता ने मीडिया को क्या बताया। जिसके अंदर से 8 मुकदमे जो हैं वो तो अशोक मुंद्रा जी द्वारा ही दर्ज कराए गए हैं और 4 मुकदमे तो एक ही डेट में रात को 10 बजे तक दर्ज हुए हैं। 90% मुकदमे झूठे हैं जिन्हें पुलिस खुद बंद कर चुकी है एवं कोर्टों ने भी मुकदमे देख करके उनके अंदर हमें राहत दे रखी है। पिछले 2.5 महीने से मेरे पिताजी को मेंटली हरास किया जा रहा है आईपीएस ऑफिसर कुंवर राजदीप यादव द्वारा। इसकी शिकायत मैंने डीजीपी साहब और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास में भी भेजी है, परंतु हमें किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। और जो मेंटल हरासमेंट है उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि हमने जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक याचिका लगा रखी है उसे हम विड्रॉ कर ले, ताकि जिन्होंने एक्चुअल में क्राइम किया है कि उन्होंने स्टे ऑर्डर के बावजूद रजिस्ट्रियाँ करवा दी है, उनका क्राइम तो नल एंड वॉइड हो जाए क्योंकि हम हमारी याचिका ही विड्रॉ कर लेंगे और हमें हिस्ट्री शीटर बना करके और क्रिमिनल बता दिया जाए, जबकि हमारे खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं सब 90% झूठे थे जिन्हें पुलिस द्वारा ही कई सालों पहले बंद कर दिया गया है। कोई भी मुकदमा ऐसा नहीं था जो प्रेजेंट में दर्ज हो, परंतु पिछले 2-2.5 महीने से 5-7 मुकदमे पुलिस द्वारा और दर्ज करवा दिए गए हैं। जिन्हें भी अगर मुकदमों को देखा जाए तो सारे ऐसे मुकदमे हैं जिनमें 2-2 बार आर्बिट्रेशन हो चुके हैं या आर्बिट्रेशन ऑलरेडी चल रहे हैं। सिविल डिस्प्यूट्स है, सिविल कोर्ट के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं और उन्हें क्रिमिनल फेस दे करके और क्राइम बता दिया गया। तो मेरी यही अनुरोध है कि हमें न्याय दिलाया जाए और इस तरीके की जो हरासमेंट हमारे साथ किया जा रहा है मेरे परिवार के साथ, इससे हमें मुक्ति दिलाएं। मीनल गुप्ता, डॉटर ऑफ सत्यनारायण गुप्ता, एसएमजी चल रहे हैं उस पर अभी हिस्ट्री शीट खोली गई है, उस पर क्या कहना है? 84 मुकदमों में 90% मुकदमे ऑलरेडी पुलिस द्वारा ही बंद किए जा चुके हैं। 90% से ज़्यादा मुकदमे बंद किए जा चुके हैं ऑलरेडी। उनमें सब में सिविल नेचर का डिस्प्यूट बताते हुए बंद किए जा चुके हैं और इनमें आधे से ज़्यादा मुकदमों में सिविल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, किसी में आर्बिट्रेशन पेंडिंग है और सारे आर्बिट्रेशन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस या डिस्ट्रिक्ट जजेस के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तो फिर इन शिकायतकर्ताओं को उन न्यायपालिकाओं में भरोसा नहीं है, इसलिए एफआईआर का तरीका अपना रहे हैं। और ये सारी जो पिछले 3 महीनों में एफआईआर हुई हैं, आप अगर इनको उठा के देखोगे 10 से 12 जितनी भी एफआईआर हुई हैं, इनमें सब में विवाद 10-10 साल 12-12 साल पुराना है। तो ये 10 से 12 साल तक क्या कर रहे थे और इनके ऑलरेडी पेंडिंग है सिविल डिस्प्यूट और उनके खिलाफ ऑर्डर पास हुए हैं। उसके बावजूद ये लोग, अब इनको मानना है कि पुलिस के जरिए ये लोग और ज़्यादा हैरेसमेंट करके हमारे इनसे डिस्प्यूट सेटल कर सकते हैं, क्योंकि अब सिविल मुकदमों में उनके खिलाफ ऑर्डर जैसे जैसे पारित होने लगे हैं उन लोगों ने इस तरह का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। हमें न्यायपालिका पे भरोसा है पूरा, न्यायपालिका जो भी करेगी फैक्ट्स को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए करेगी। एफआईआर केवल मात्र एक शिकायत होती है, आरोप होते हैं, आरोपों को सिद्ध होना न्यायपालिका का काम है। अभी इन्होंने दर्ज कराई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आरोपित हो गए या फिर ये गिल्टी हो गए। एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में बड़ा सिंपल सिद्धांत है, इनोसेंट टिल गिल्टी। तो अभी तक ये इनोसेंट है। किसी भी मुकदमे में ऐसा कहीं किसी कोर्ट की फाइंडिंग्स में नहीं है कि इन्होंने जुर्म किया है। ये सिर्फ एफआईआर की फाइंडिंग है और एफआईआर में एलिगेशंस है। आपका नाम बता दो। नरेश सेजवानी।